गुड मॉर्निंग। आप सबों को मेरा नमस्कार। आज विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर हम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं अपने चैनल पुष्पेश सर जी के क्लास में। आज मैं एनर्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एनर्जी वह चीज़ है, यदि एनर्जी नहीं होता तो यह दुनिया नहीं होती, यह जो है ब्रह्मांड नहीं होता, और जो है जब दुनिया नहीं होती तो वैसी स्थिति में हम भी नहीं होते। और जो है यह विकास की गति, जो हर देश अपना विकास का दावा कर रहा है, सबके जड़ में जो है एनर्जी है। यदि एनर्जी नहीं होता तो दुनिया का परिदृश्य कुछ और होता। मानव जो है अभी भी आदम युग में होता और जो है उसके जीवन संघर्ष में काफ़ी कठिनाई होती। और जो है एनर्जी ही सबका मूल है, विकास का और जो है तरक्की का। तो आज मैं एनर्जी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू वर्क। एनर्जी जो है कार्य करने की क्षमता है। यदि आप में एनर्जी है तो आप कार्य कर सकते हैं। आप यदि बीमार नहीं हैं तो आप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ही कार्य करने के लिए आपको ताकत देगा। आपकी क्षमता इसी पर निर्भर करता है। वी कैन नॉट सी एनर्जी बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी सीन। आप कोई भी एनर्जी को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को ज़रूर देख सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि कार्य करता है उसमें एनर्जी होता है, उस एनर्जी को तो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब वह कार्य करेगा तो उसके कार्य को आप देख सकते हैं। द सन इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो है विश्व के एनर्जी का जो है मूलभूत स्रोत जो है सन है, सूरज है। और जो है एनर्जी यहीं से हर चीज़ में जा रहा है। और जो है एनर्जी का जो है यह मुख्य स्रोत है। यदि मानव शरीर में एनर्जी है, वह जो है भोजन के बल पर, और भोजन जो बनता है वह पौधे तैयार करते हैं सूर्य की रोशनी में। और एनर्जी जो है सूर्य से प्राप्त करता है, और वही एनर्जी जो है भोजन में आता है, और वही एनर्जी खाने के बाद जो है हमारे शरीर में आता है। यानी कि एनर्जी का मुख्य स्रोत जो है सूरज है। कोई भी मेटल है, कोई भी मिनरल्स है, उसमें जो है एनर्जी भी जो है आपका ब्रह्मांड के ताकत के बल पर आया है, सूर्य की शक्ति से आया है। इसीलिए जो है एनर्जी का अभी के विश्व में जो है महत्वपूर्ण स्रोत जो है सूरज है। और जो है बाकी सब एनर्जी कहीं ना कहीं किसी रूप में इसी से प्राप्त होता है। फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने फॉर्म में होता है? बहुत सारे फॉर्म में, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म के बारे में मैं यहाँ बताने का प्रयास किया हूँ। पहला है ग्रेविटेशनल एनर्जी। यह जो है ग्रेविटेशनल एनर्जी, यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इट कम्स फ्रॉम ग्रेविटी एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। और जो है यह पृथ्वी द्वारा जब किसी वस्तु पर जो है आकर्षण बल लगाता है तो वह जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और यह बल जो है भारी वस्तु में अधिक लगता है और जो है हल्के वस्तु में कम। इसीलिए भारी वस्तु में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़्यादा स्टोर होता है और हल्के वस्तु में कम। यदि आकाश से कोई दो वस्तु गिरता है, हल्का और जो है भारी, तो उसमें जो है भारी वस्तु में ग्रेविटेशनल फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगा। दूसरा है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज स्टोर विथ इन ऑब्जेक्ट। और जो है यह है आपका जो है केमिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा। यह जो है वस्तु में होता है, जैसे भोजन में यह रासायनिक ऊर्जा होता है, ईंधन में, फ्यूल में यह भी रासायनिक ऊर्जा होता है, और बैटरी में भी स्टोर रासायनिक ऊर्जा होता है। और जो है व्हेन फ्यूल आर बर्न, जब ईंधन जलता है तो इससे जो है
रासायनिक ऊर्जा जो है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में यह कन्वर्ट होता है। और फ्यूल का कम्बस्शन होता है, वह जब जलता है केमिकल एनर्जी जो है आपका जो है शरीर में कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, यानी कि यह जो है कार्य रूप में आता है, कन्वर्ट होता है जो कार्य क्षमता में। अब है तीसरा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें जो है परमाणु ईंधन से जो है एनर्जी प्राप्त होता है और काफ़ी मात्रा में इससे एनर्जी जो है प्राप्त होता है। न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर्ड इन ए एटम, और जो है रेडियो एक्टिव जो एटम होता है उसी में जो है न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर्ड होता है। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। व्हेन ए एटम ऑफ कंबाइन ऑफ स्प्लिट अपार्ट ए न्यूक्लियर पावर प्लांट एटम ऑफ यूरेनियम आर स्प्लिट टू प्रोड्यूस एनर्जी, और एटॉमिक एनर्जी जो है आपका जो रिलीज होता है यह होता है कि रेडियो एक्टिव एटम के टूटने से और जो है जुड़ने से जो है इससे न्यूक्लियर एनर्जी तैयार होता है। और एटम जब टूटता है उससे कम एनर्जी उसके बनस्पत प्राप्त होता है जब जो है हल्के एटम जुड़ता है, यानी कि संलयन आधारित ऊर्जा जो है एटॉमिक एनर्जी अधिक होता है लेकिन बिग टन आधारित कम। लेकिन अभी जो है एटॉमिक रिएक्टर में आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में जो बिजली तैयार होता है भारत में वह है यूरेनियम से, और बाकी जो है प्रयोग के स्तर पर है। इसमें यूरेनियम का जो है विखंडन होता है और उससे काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और सूरज में जो सूरज से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होता है वह संलयन पर आधारित है। वह जो है हाइड्रोजन का जो है 4 एटम जो है 2 एटम हीलियम में कन्वर्ट होता है और इससे काफ़ी अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा रिलीज होता है। सूरज से हमको काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है। यह जो है आपका जो है न्यूक्लियर एनर्जी था। अब चौथा है इलास्टिक एनर्जी, और इलास्टिक एनर्जी देखिए, इलास्टिक एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बाय टेंशन, compressed spring and stretch rubber band stored elastic energy। तो इलास्टिक एनर्जी यह जो है किसी वस्तु में स्टोर होता है, उसमें जब टेंशन लाया जाता है चाहे वह दबाव से चाहे वह खींच के, तो इसमें जो है इलास्टिक एनर्जी जो है निकलता है। जैसे रबर का यदि टुकड़ा खींचा जाए तो उसमें जो है आपका जो है इलास्टिक एनर्जी उसमें जो है जमा हो जाता है, और बीच से यदि रबर टूट जाए वैसी स्थिति में आप ज़ोर से गिरिएगा या रबर यदि छूटे तो आपको ज़ोर से जो है रबर के दूसरे टुकड़े का जो है चोट लगेगा, दूसरे सिरे का, क्योंकि उसमें इलास्टिक एनर्जी है। उसी तरह से आपका स्प्रिंग में वह जो है उसमें दबाव से जो है एनर्जी स्टोर होता है, स्प्रिंग छोड़ने के बाद जो है वह एनर्जी फिर रिलीज होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पांचवा एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो तैयार होता है विद्युत ऊर्जा, यह जो है मूवमेंट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल, यह जो है पार्टिकल के मूवमेंट में जब चेंज आता है तब टाइपिकली थ्रो वायर, और जो है यह वायर में जाता है। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज, जनरेटर, पावर स्टेशन, डायनमोज, और इसमें जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है वायर में इलेक्ट्रॉन का चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट होता है, और इसी से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वायर में फ्लो होता है। और यह इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको जो है बैटरी से मिलता है, इन्वर्टर के माध्यम से, फिर जनरेटर से मिलता है, पावर स्टेशन से मिलता है, फिर डायनमो से जो है यह इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार होता है।
इट इज़ यूज टू रन मशीन। और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज जो है मशीन को चलाने में और जो है घरेलू जो है उपकरण को चलाने में, जैसे कि फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, उसके बाद जो है मिक्सी हुआ, ये सब चलाने में इसका उपयोग होता है। अब है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी ट्रेवल थ्रो सॉलिड लिक्विड गैस इन वेव। और साउंड एनर्जी जो है आपका जो है यानी कि ध्वनि ऊर्जा, यह जो है सॉलिड में भी, ठोस में, द्रव में और गैस में इसका जो है वेव प्रवाह करता है। और जो है इसको बहने के लिए, साउंड एनर्जी को बहने के लिए जो है मीडियम की ज़रूरत होती है। और बिना किसी मीडियम या माध्यम से यह जो है इसका जो है ट्रेवल नहीं होता है। यह वैक्यूम में यानी कि वैक्यूम की स्थिति में, जहाँ कोई मीडियम ना हो, इसका ट्रेवल नहीं होता है। इट ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड। और यह जो है ठोस वस्तु में जो है ध्वनि एनर्जी का प्रवाह सबसे अधिक होता है। और जो है आपका गैस में सबसे कम होता है। हीट एनर्जी, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स इन सब्सटेंसेस। यह जो है आपका जो है हीट एनर्जी जो है किसी भी सब्सटेंस यानी यौगिक में जब मूवमेंट होगा तब हीट एनर्जी प्रवाह होता है। इट मेक एज ए फील वार्म। और हीट एनर्जी से हमको गर्मी महसूस होता है। इट फ्लो फ्रॉम एरिया टू हायर टू लोअर टेम्परेचर। और हीट एनर्जी जो है अधिक गर्म जगह से ठंडे जगह में इसका प्रवाह होता है, कम गर्म जगह में। यदि लोहे के सिरे को एक साइड यदि गर्म किया जाता है तो हीट एनर्जी जो है जिधर दूसरे सिरे में जो है लोअर टेम्परेचर है उधर इसका प्रवाह होगा। अब देखिए लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी ट्रेवल इन वेव। और जो है लाइट एनर्जी जो है यह प्रकाश ऊर्जा जो है वेव के तरह जो है यह ट्रेवल करता है। इट एनेबल यूज टू सी थिंग्स थ्रू अस। और लाइट एनर्जी के बल पर ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लाइट एनर्जी कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। और लाइट एनर्जी जो है आपका वैक्यूम में भी बह सकता है, थ्रो कर सकता है। नौमा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। और जो है विंड एनर्जी जो है यह हवा का मूवमेंट है। विंड एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट। और यह जो है मूविंग ऑब्जेक्ट से प्राप्त किया जाता है। इट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जो है विंड एनर्जी से जो है समूह में बहुत सारा जो है विंड पंखा लगा के जो है और जो है सामूहिक रूप से जनरेटर सब विंड पंखा को जोड़ के जो है एक इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाया जाता है। और इससे जो है बिजली का उत्पादन होता है। इसके अलावा इससे जो है आपका जो है ज़मीन के अंदर से पानी भी खींचा जाता है। इसमें जो है दूसरा है कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। इसका नियम यही है, एनर्जी कैन बी नेदर क्रिएट। एनर्जी का ना उत्पादन होता है न ही यह बर्बाद होता है। इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। यह जो है एनर्जी है। एनर्जी का जो है बहुत से कार्यों में उपयोग होता है, चाहे मोटर चलाना हो, चाहे जो है कार चलाना हो, बस चलाना हो, ट्रेन चलाना हो, और जो है घरेलू उपकरण चलाना हो, और जो है बहुत सारे कार्यों में एनर्जी का उपयोग होता है। और जो है एनर्जी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनर्जी के विभिन्न फॉर्म के बारे में इस वीडियो में मैंने बताया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है सब्सक्राइब करने के बाद ही आप पुष्पेश सर जीके क्लास से जुड़े रह सकते हैं। और कोई भी अपलोड वीडियो आपको जो है तुरंत पहुंचेगा। आप जो है आप में नॉलेज का जो है भंडार होगा। आप जो है पीसीएस एग्ज़ाम मेंस उसका क्रैक करने में समर्थ होइएगा। ओके,
तो इसके लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को जो है सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके बाय।